अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। सो फाइनली इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक FA आई काम का रिजल्ट जो है CMS अकाउंट पर अपडेट कर दिया है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली लाई है। इस बार जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके अपडेट किया है, जिसमें आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स वाज़े तौर पर नज़र आते हैं और उसकी कितनी परसेंटेज बनती है उस परसेंटेज को मिलाकर, और साथ यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम की कितनी परसेंटेज बनती है उसको साथ मिलाकर यहाँ पर उसका ग्रेड भी निकाल के आपको दिया है। सो सब चीज़ें वाज़े तौर पर लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट को ये मसला आ रहा है कि हमने रिजल्ट कैसे चेक करने हैं और किस तरह से पता लगाना है कि हमारे जो यहाँ पर असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं वो कितने हैं और इसके अलावा फाइनल एग्जाम में हमारे कितने मार्क्स हैं। सो इस वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इसी तरह की मजीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जी, AIOUstudy.pk। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड में आने और यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके पास ऑनलाइन रिजल्ट, इसके बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये ऑनलाइन रिजल्ट के बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह की एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। इसमें मैंने मुकम्मल तरीकाकार बताया कि किस तरह से आपने अपना रिजल्ट चेक करना है। मैंने एक पोस्ट लिखी है। अब यहाँ पर आपके पास एक लिंक लगा हुआ है जी, चेक ऑनलाइन रिजल्ट, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जो है CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने करना ये है कि यहाँ पर अपना CMS अकाउंट का यूज़र ID लिखना है और नीचे पासवर्ड लिखना है और लॉगिन करना है। अगर आपको CMS अकाउंट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मिला या भूल गए तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, जाकर वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि यूज़र ID और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ID लिखता हूँ और साइन इन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, जैसे ही कि यहाँ पर मैंने जो है एक ID लिख दिया और नीचे जो है मैंने एक पासवर्ड भी लिख दिया। अब मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके पास CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने आना है और सबसे पहले आपने ये नीचे एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पर आपने माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जो फर्स्ट पे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जी तो स्टूडेंट, जैसे ही आप माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपके पास दो रिजल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, जितने भी आपके सेमेस्टर पास हुए होंगे वो रिजल्ट आपके पास यहाँ पर सामने आ जाएंगे। अब हमने जो है यहाँ पर ऑटम 2021 का चेक करना है और यहाँ पे फिर ये ऊपर वाला चेक करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग का ओल्ड रिजल्ट है वो नीचे वाला है। ठीक है, अब रिजल्ट चेक करने का तरीकाकार ये कि इसके आगे आपके पास ये व्यू ग्रेड का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जी तो स्टूडेंट, जैसा कि अब हमने जो है ऑटम 2021 का रिजल्ट चेक करना है तो इसके आगे यहाँ पर ये व्यू ग्रेड का आपको छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें एक मसला आ रहा है, जो मैट्रिक के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट तो मुकम्मल कंप्लीट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आ गया, लेकिन FA का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर पेंडिंग में है। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट है मैट्रिक के स्टूडेंट उन्होंने यहाँ पर आना है और जैसे ही यहाँ पे पीछे आपका रिजल्ट लिखा होगा सारी चीज़ें यहाँ पे मार्क्स वगैरह ग्रेड अपडेट किए होंगे और उसके आगे यहाँ पर आपके पास एक बटन होगा व्यू कोर्स डिटेल का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपने कोर्स की डिटेल जान लेनी है कि यानी कि आपके जो है असाइनमेंट्स में कितने मार्क्स है, फाइनल रिजल्ट में कितने मार्क्स है, परसेंटेज कितनी लगी है। ठीक है, अगर आप FA का स्टूडेंट है और आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से ब्लैंक आ रहा है तो आपने यहाँ पर साइड पे आना है। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पर साइड पे आना है और यहाँ पर ये नीचे आपके पास एक बटन लगा हुआ जी, करिकुलम मैनेजमेंट। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक और बटन आ जाएगा जी। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे देखें जी, आपके पास एक और बटन आ गया साइड पे जी, शेड्यूल ऑफ क्लासेस। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जी एग्जाम सेटअप का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर देखें जी, आपने जैसे एग्जाम सेटअप के बटन के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद आपने स्टूडेंट असेसमेंट रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर एक और डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पे ये नीचे सर्च का बटन आपके पास आएगा। ठीक है, याद रखिएगा जैसे आप वहाँ पे आते हैं, जो जगह आपके पास मैंने अभी आपको बताया ब्लैंक आई थी और उसके आगे व्यू ग्रेड का बटन था जिसमें हमने क्लिक किया, व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक किया तो तब भी आपके पास इस तरह की डैशबोर्ड आती है। लेकिन जब उसके सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट सामने नहीं आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर ये साइड पे जो है करिकुलम मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने शेड्यूल ऑफ क्लासेस, उसके बाद एग्जाम सेटअप और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर स्टूडेंट असेसमेंट रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे साइड पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इन पर आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर ये नीचे सर्च का बटन नजर आ रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये मैं उस सूरत में बता रहा हूँ जब आपके पास वहाँ पर
रिजल्ट शो ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट जैसे आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आपका रिजल्ट सामने आएगा। अब आपने जो है सब्जेक्ट वाइज जो है अपना रिजल्ट चेक करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग में, आपका कंप्लीट रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ, प्रोग्रेस में थोड़े टाइम तक वो भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे आपके पास ये मैथमेटिक्स का मैं आपको रिजल्ट चेक करके दिखाता हूँ। बाकी ये सारे रिजल्ट अपडेट किए गए हैं। मैं किसी एक सब्जेक्ट का आपको रिजल्ट चेक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस मैथमेटिक्स का रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पर मुकम्मल रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जी, ये आपका मुकम्मल रिजल्ट आ गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ऊपर देखना है जी, ये जी आपके पास असाइनमेंट्स का रिजल्ट, असाइनमेंट नंबर 1 के आप कितने मार्क्स लगे, असाइनमेंट 2 के आप कितने मार्क्स लगे, और फाइनल जो एग्जाम है उसमें 95 मार्क्स लिए। इस स्टूडेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स उठाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं जी 100 टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आएँ और यहाँ पर नीचे अगर आप अपनी परसेंटेज देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जी, आपकी जो असाइनमेंट्स है उसकी जो मुकम्मल असाइनमेंट 1 और 2 को मिलाकर परसेंटेज निकल गई है वो 85% बनती है। और इसके नीचे जो है फाइनल एग्जाम में अगर आप देखें तो 95% इन्होंने मार्क्स लिए उसमें। ठीक है, एग्ज़ाम में उन दोनों की जो है आप यहाँ पे परसेंटेज देखें, असाइनमेंट्स की जो है वो 30% लगी है और जो एग्ज़ाम है उसके 70% लगी है। अब इन दोनों की जो परसेंटेज मिलाकर आपके मार्क्स बने वो कितने बने, वो जी 92 मार्क्स बने। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 में से। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी A+ ग्रेड बन रहा है। ठीक है, स्टूडेंट का A+ ग्रेड है और ये आपका मार्क्स का डिटेल आ गई। ठीक है, अब ये मुकम्मल जो डिटेल है वो वहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी बहुत ही जल्द, और मैट्रिक की जो है वो अपडेट कर दी गई है। इस तरह से जो है आपने अपना सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट चेक करना है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का चेक करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए फिर आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोबारा से जो है आपने यहाँ पे स्टूडेंट असेसमेंट रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से इसी तरह से सर्च करना है। ठीक है, दोबारा यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से दूसरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।